नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक। आज के सत्र में, आज के नए लेसन में, इस जर्नी पर आप मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट। हम अपने जीवन को अपने मन के द्वारा ट्रांसफॉर्म करने की इस मिशन पर, इस यात्रा पर निकल पड़े हैं। हमारा ड्राइवर, हमारा गाइड तो भगवान है। हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब निमित्त बने हुए हैं। जैसे मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, आपके अंदर भी कोई खूबी विशेषता होगी तो आप भी बनेंगे। जैसे आपका कल्याण हो रहा है, आप दूसरों के लिए बनेंगे। जैसे कहते हैं ना, एक मोमबत्ती, एक कैंडल, हज़ारों कैंडल्स को जला के भी उसका खुद का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अनगिनत कैंडल्स को रोशन करके कितनी रोशनी वो फैलाती है। ऐसे ही हम भगवान के चैतन्य कैंडल्स हैं। अगर हमारे अंदर की वो दिव्यता हम एक दूसरे के अंदर जगाने की चेष्टा करेंगे, इफ़ वी मेक एफर्ट्स कि हर एक मानव के अंदर जो महानता है, जो वो ऊंची चेतना है, वो ऊर्जा है, उसे अगर हम जगा सके, एक्टिवेट कर सके, तो ये दुनिया रोशन नहीं होगी क्या? तो क्योंकि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, तो इस टीचिंग प्रोफेशन के लिए मैं अक्सर ऐसा मानती हूँ कि वास्तव में वैसे कोई किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर कोई महान है। मैं इस रोल की बात नहीं कर रही हूँ। जो ऊर्जा है, हम एक सुपर पावर है, हम एक ऐसा प्योर कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, जिसमें असंख्य शक्ति है। इनफाइनाइट पावर इज देयर। उस पावर को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा में। तो एज अ टीचर मुझे लगता है कि जिन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ, या जो भी टीचर्स किसी को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो एक मूर्ति की तरह है। वो ऑलरेडी उस शिला के अंदर, उस पत्थर के अंदर मूर्ति ही है। एंड एज अ टीचर हमारा काम है ज्ञान की हथौड़ी से और अनुभव की छेनी से बस वो चिसलिंग करना है। एक्स्ट्रा आवरण जो है ना, वो हटाना है, ताकि उसके अंदर की जो मूर्ति है वो बाहर आए। तो वही काम हमें खुद का टीचर बन के भी करना है। आज हम नहीं हैं, इसलिए तो इतने गम है, क्योंकि आज हमारे ऊपर गोभी के पत्तों की तरह, प्याज की लेयर्स की तरह, या वो भुट्टा होता है ना, स्वीट कॉर्न, उसके कितने वो लेयर्स होते हैं, ऐसे हमारे ऊपर कितने लेयर्स चढ़े हुए हैं। जाति के, धर्म के, भाषा के भेद, हैबिट्स, जेंडर, नेशनैलिटी, मैं इस देश का हूँ, मैं इस शहर का हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो भाषा बोलता हूँ, मैं एवरीथिंग। जब तक उससे हमें गर्व होता था, खुशी होती थी, एक दूसरे के साथ यूनिकनेस के साथ, वैरायटी के साथ मिलने का मौज मिलता था, तब तक सब अच्छा था। पर आज उन लेयर्स का हमें अभिमान हो गया है, अहंकार बढ़ गया है, और उस वजह से अब उस विशेषताओं को लेकर एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हम। इंस्टेड हम झगड़े करते हैं, हम लड़ने लगे हैं, और इससे खटास और कड़वाहट फैल गई है। एंड ऑल दिस बिकॉज हमने भीतर की उस ऊंची चेतना को नहीं जाना। मान लीजिए दो बच्चे लड़ रहे हैं और एक के पास अलग रंग के खिलौने हैं और दूसरे के पास अलग। किसी के पास, एक के पास मोटर कार है, दूसरे के पास हेलीकॉप्टर है, टॉय हेलीकॉप्टर। उसके पास नकली बंदूक है, उसके पास कुछ और है। और अगर वो खेल रहे हैं मिलकर, तो दोनों को अलग अलग खिलौनों का मज़ा मिलेगा और उनके बीच की दोस्ती, प्यार बढ़ेगी। लेकिन जब वो दोनों इन खिलौनों को सीरियस लेकर अगर लड़ने लग जाए, मेरे पास बंदूक है, तुम्हें गोली मार दूंगा, मेरे पास ये है, तुम पर चढ़ा दूंगा, मेरे पापा तो तेरे पापा से बेटर है, हमारा ये बेटर है, हमारा, अब क्या होगा? आप कहेंगे बच्चे हैं, नादान हैं, लेकिन बड़े भी यही नादानी करते हैं। इसका मतलब हम ये रोल देखते हैं। एंड व्हेन यू सी दिस रोल, ये खाल आप देखते हैं ना, तो खाल देखकर किसी का भी हाल अच्छा नहीं होने वाला है। अरे किसी का हाल, ये खाल जो है, चमड़ा, किसी का गोरा है, किसी का नहीं है, किसी का पतला मोटा, किसी को चश्मा है, किसी को, व्हाई आर यू सीइंग दैट?
ये तो कॉस्ट्यूम जैसा है ना, इसके भीतर जो चेतना है ना वो हम है। ये तो शरीर तो डिब्बा है, इसके अंदर वो हीरा है। अब हीरा को डिविनिटी बोलिए, आत्मा बोलिए, स्पिरिट बोलिए, सोल बोलिए, एस्ट्रल बॉडी बोलिए, हायर सेल्फ बोलिए, वो हम शब्दों में नहीं फंस रहे हैं, हम उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और ये वो अंदर की चेतना है जो हमें कहती है कि कुछ और चाहिए, दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट नेचुरल। आज देखिए क्या नेचुरल है, कुछ भी नहीं। हम सब कहते हैं हमें नेचुरल चाहिए, हमें सच चाहिए, लेकिन सच हजम नहीं होता किसी को। मैं कितने सारे सोशल मीडिया साइट्स देखती हूँ तो क्या होता है, आज कुछ भी बिक रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। हक है सबको, वो अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं इतने सारे लाइक्स, इतने सारे ये किस चीज़ पर आते हैं? ऐसे कंटेंट जो हम माइंडलेसली देखते हैं, माइंडलेसली कंज्यूम करते हैं। हमारा जीबी उसमें जाता है, हमारा पैसा जाता है, रात की नींद जाती है, टाइम जाता है, हेल्थ जाती है, हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया है, एवरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी क्लॉक ही पूरा घूम गया है। लेकिन क्या देख रहे हैं भाई, देख देख के क्या देख रहे हैं? लिटरली बिंजिंग। उससे हमें क्या मिल रहा है? पल भर का, क्षण भर का भी क्या हमारे अंदर कोई चेंज आया, परिवर्तन आया? नहीं आया। और ऐसे कंटेंट बहुत हिट होते हैं क्योंकि इसमें बहुत कलर है, बहुत अट्रैक्शन है, ऊट पटांग चीज़ें हैं, कैसी कैसी बातें हैं, म्यूज़िक है, बहुत सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जो बहुत अट्रैक्ट करता है। पर हर वो चीज़ जो अट्रैक्ट करती है अच्छी ही होगी इसकी गारंटी है क्या? आप जानते हैं इस दुनिया में 90% स्नेक्स जो होते हैं ना, सांप, वो 90% जहरीले नहीं होते, उतने वेनमस नहीं होते। हाँ, नॉर्मल उनके काटने से आपको 2 दिन का बुखार या पेट दर्द हो सकता है, लेकिन डेथ होने जितने वो खतरनाक नहीं होते। वो जो 10% स्नेक्स है जो बहुत डेंजरस माने जाते हैं, वो तो बहुत घने जंगलों में होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, उनका भोजन भी ज़्यादा होता है। बट डू यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो जो सांप होते हैं ना वो बहुत हसीन होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। येस, आई मीन इट। बैंडेड क्रेट, रसल्स वाइपर, ब्लैक माम्बा, कोबरा, जाके देखो ना। अरे वो रैटल स्नेक, उसकी पूंछ पे वो डुगडुगी होती बजाता रहता है। और एक जो डेजर्ट एरिया होता है ना, सैंड्स होते हैं, वो रेत में एक होता है, वो ऐसे 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 जिगजैग भागता है और दिखते इतने खूबसूरत है, सिल्की शाइनी स्किन। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, हर वो चीज़ जो चमकती है, सुंदर दिखती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए हेल्दी है। और एक हमारा चैनल है, अपने पास ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि आज 2025 में भी भगवान से मानव क्या मांगता है? मोटर कार दे दे, आईफोन दे दे, नहीं। क्या मांगता है? हे प्रभु, सुख, शांति और सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि ही मांग रहे हैं ना, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ तो जीवन श्रेष्ठ, और बुद्धि भ्रष्ट तो संसार भ्रष्ट, जीवन भी भ्रष्ट। श्रेष्ठ बुद्धि यही तो मांगते हैं। इसलिए उसको सिर्फ ये पवित्र ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। अगर समझ आ गई तो सब कुछ आ गया, और ना समझ है तो सब गलत है। जब बच्चे खिलौने पे लड़ रहे थे, आपने कहा नादान है, ना समझ है। हम क्या सोच रहे हैं? किस उम्र तक हमें ना समझ बनना है? किस एज तक खुद को सर्टिफिकेट देंगे ना समझी का? फिर खुश कैसे होंगे हम? ना समझ व्यक्ति खुश हो सकता है क्या? उसे समझ ही कहाँ है। इसलिए हम अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए निकले हैं। ऑलरेडी वो मूर्ति अंदर है, ये बाहर का जो भी हमने किया है ना एक्स्ट्रा ऐड, उसको हटाने की मेहनत करनी है। इसलिए इस चैनल में सादगी है। मुझे वो तामझाम नहीं आता, टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे भी जॉब करना है या और भी चीज़ें हैं, कर्तव्य और भी सारे हैं। लेकिन ये चीज़ से मुझे इतनी खुशी मिलती है, किसी का जीवन बन जाए उससे बड़ी दुआ क्या है। और आप सब इस मुहिम में जुड़ जाएंगे
तो क्या ही बात हो जाए। अभी कुछ समय तक हम लोग ये समझने की कोशिश करते रहेंगे, आफ्टरवर्ड्स वी विल ऐड इन मेडिटेशन। बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। मेडिटेशन ज़रूरी है। नॉलेज के साथ साथ मेडिटेशन, ज्ञान और पावर दोनों चाहिए, ज्ञान और शक्ति दोनों चाहिए। ये भगवान ही देते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, यही ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो ध्यान नहीं है। तो फिर सारा ध्यान कहाँ जाता है? बाहर जाता है। और वो सब देखकर आज दुनिया की हालत देखो क्या हो गई है। मॉल बहुत सारे बन गए पर असली माल किसी के पास नहीं है। माल कमा लेते हैं पर मालिक कोई नहीं है। बिकॉज लाइफ इज़ लाइक अ बेगर, नॉट लाइक अ प्रिंस। तो उसके लिए दृष्टि का परिवर्तन करना ज़रूरी है। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से यही ट्राई कर रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी का वो एक्स्ट्रा लेयर्स, वो आवरण हटाने के लिए अगर तैयार है तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। गुड बाय, टेक केयर।